दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। मैं आपकी माँ को इतने ज़्यादा पैसे नहीं भेजूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अंजलि, याद से मम्मी के अकाउंट में 10,000 रुपये डाल देना, पिछले महीने भी रह गए थे। सुधीर, इस बार थोड़े कम पैसे भेज देते हैं उन्हें, वैसे भी अगले महीने जा ही रही हूँ उनके पास, तब भी काफी खर्चा होगा। नहीं अंजलि, माँ के पैसों में कोई कटौती नहीं होगी। लॉकडाउन के कारण पिछले महीने भी ना पहुंचा सके, पता नहीं कैसे अपना खर्चा चला पा रही होगी। सुधीर, तुम समझ नहीं रहे हो, पता है ना, लॉकडाउन के कारण आपको 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और मेरे ऑफिस वालों ने भी कह दिया है कि 3 महीने तक 50% सैलरी ही देंगे। बताओ कैसे खर्चा चलेगा, बच्चों की फीस, घर का किराया और भी बहुत कुछ है। अरे वाह, तो मम्मी जी अकेली हैं, मैनेज कर लेगी। अंजलि, बात खर्चे की नहीं है, सिद्धांतों की है। तुम ही बताओ, हमने अपने कौन से खर्चे में कमी कर दी इन दिनों में जो हम माँ के पैसों में कटौती कर दी। तुम्हें नहीं पता, अंजू पापा के जाने के बाद माँ ने हम दोनों भाई बहनों को पालने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। खुद अपने ऊपर 1 रुपया खर्च ना करती, लेकिन हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी। आज भी सोचता हूँ, इतनी कम कमाई में माँ ये सब कैसे कर पाती थी। शुरू से ही इंजीनियर बनना चाहता था। जब मैंने माँ को बताया कि उसकी फीस ज्यादा है तो वह बोली, तू खर्चे की फिक्र मत कर, उनकी रात दिन की मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज इस जगह हूँ। अंजलि, उनका खर्चा नहीं है, लेकिन जो गांव में रिश्तेदार आते हैं और रीवा, उनका तो खर्चा होता है ना। मैं तो माँ को हमेशा साथ ही रखना चाहता था, लेकिन गांव, वह अपने पुश्तैनी घर से उनका जुड़ाव देख मैं ज्यादा जिद ना कर सका। वैसे भी वह शहर में रहना नहीं चाहती, कहती है शहर में मेरा मन नहीं लगेगा। गांव की खुली हवा और गांव के लोगों का अपनापन शहर में मिलना मुश्किल है, ये तो वह ठीक ही कहती है। अभी वह दोनों बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में सुधीर की माँ का फोन आ गया। हेलो बेटा, सब सही है ना वहाँ पर? हाँ माँ, सब सही है यहाँ, लेकिन मुझे तो तेरी बातों व तेरी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तू कुछ परेशान है। अरे नहीं माँ, वो बस थोड़ा गला खराब था ना, इसलिए। अरे बेटा, इस बार लॉकडाउन के कारण तुम छुट्टियों में नहीं आ सके तो रक्षाबंधन पर आ रही हो ना। बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले। हाँ माँ, मैं अंजलि से अभी यही बात कर रहा था। सुनकर उसकी माँ बोली, अच्छा ला, बहू से मेरी बात करवा दे। अंजलि से थोड़ी देर बात करके उसने फोन रख दिया। रक्षाबंधन पर 2 दिन पहले ही सुधीर परिवार सहित गांव पहुंच गया। राखी वाले दिन सुबह ही सुधीर की बहन रीवा भी अपने परिवार के साथ सुबह ही आ गई। अपने भरे पूरे परिवार को देख सुधीर की मम्मी बहुत खुश थी। रीवा ने अपने भाई व भतीजे भतीजी को राखी बांधी और बोली, लाओ भैया मेरा गिफ्ट। रीवा सेकते हुए बोली, हाँ हाँ ये ले। बच्चे वाली हो गई है, लेकिन इसका बचपना अभी तक नहीं गया। सुधीर हंसते हुए बोला। सभी बच्चे भी एक साथ बोले, और हमारे गिफ्ट। सुधीर ने अपने भांजा भांजी को भी उनके गिफ्ट दे दिए। यह देखकर रीवा सुधीर के दोनों बच्चों से बोली, बेटा इस बार लॉकडाउन के कारण मार्केट में मुझे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, वहाँ जाकर जो तुम्हें पसंद हो ले लेना। कहकर उसने दोनों बच्चों के हाथ पर लिफाफा रख दिया। अभी सब बात कर ही रहे थे कि बच्चों ने लिफाफे खोल दिए और उसके अंदर रखे पैसों को देख सुधीर से बोले, पापा देखो ना,
बुआ जी ने इस बार गिफ्ट के लिए कितने ज्यादा पैसे दिए हैं। सुधीर ने जब लिफाफा अपने हाथ में लिया तो उसके अंदर रखे पैसों को देख हैरान रह गया। वह रीवा को एक लिफाफा लौटाते हुए बोला, रीवा ये बहुत ज्यादा है, एक लिफाफा ही काफी है, तुम इसे रखो। भैया ये मेरे और बच्चों के बीच की बात है, मैंने तुम्हें नहीं अपने भतीजे भतीजी को दिया है, मैं वापस नहीं लूंगी। अरे पगली, गिफ्ट के लिए इतने पैसे नहीं दिए जाते हैं भैया, मेरा हक है आपसे लेने का और बच्चों को देने का, इसलिए अब आप कुछ ना कहे, चलो खाना खाते हैं, फिर अपने तो चलने का टाइम हो जाएगा क्योंकि मेरी ननदें भी आने वाली हैं। ये सुनकर सुधीर अपनी माँ से बोला, माँ आप ही समझाओ इसे, मैं तुम भाई बहनों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। और मैं भी साले साहब, रीवा का पति भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाता है। सबको एक मत देख सुधीर चुप हो गया। 2 दिन बाद सुधीर जब जाने लगा तो वह अपनी मम्मी को कुछ रुपए देने लगा तो उसकी मम्मी ने उसे वह पैसे वापस लौटा। उसके हाथ में एक लिफाफा रखते हुए बोली, ये तुम रखो। यह क्या है माँ? कुछ नहीं, तुम रख लो। सुधीर ने जब लिफाफा खोला तो उसमें काफी पैसे थे। माँ आप ये मुझे क्यों दे रही हो? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप इन्हें अपने पास ही रखो। बेटा तेरी माँ हूँ, बिना कहे तेरी दिल की बात जान लेती हूँ। तू मुझे बताए ना बताए, लेकिन मुझे पता है इन दिनों तू परेशान है, इसलिए इन्हें चुपचाप रख ले। और मैं कौन होती हूँ देने वाली? तू जो पैसे भेजता था ये वही है। अरे मेरी अकेली का खर्चा ही कितना है, आज तुझे इनकी जरूरत है, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब किए बिना इन्हें रख ले। नहीं माँ मैं नहीं ले सकता। अच्छा तू मत ले, मैं इसे अपने पोते पोती के लिए दे रही हूँ। ले बहू, अब तू भी उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना। मेरे बच्चे वहाँ परेशान हो और मैं यहाँ इन पैसों के लिए बैठी रहूं। क्या फायदा ऐसे पैसों का? अगर आज तुमने ये पैसे नहीं पकड़े तो आगे से भी तुम्हारे दिए पैसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, समझा? अपनी सास का ये ममतामयी रूप देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी आज मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही है। सुधीर जब भी आपको पैसे भेजता है मैं हमेशा कहती थी कि मम्मी को इतने पैसों की क्या जरूरत है, तब वो एक ही बात कहते थे, हाँ माँ को इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने पहले ही हमारी जरूरतों के आगे अपनी जरूरतों को तिलांजलि दे दी थी। फिर भी मेरा फर्ज बनता है। और तुम देखना माँ इन रुपयों में से 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्चती होगी, बल्कि हमारे लिए ही जोड़ कर रख रही होगी। और आपने आज वही कर दिखाया। मैं कितनी गलत थी जो आपको समझ ना सकी। मुझे माफ कर देना मम्मी। बहू, इसमें माफी की कोई बात नहीं। मेरे लिए जैसी रीवा वैसी तुम। मम्मी, रीवा को भी आपने कुछ कहा था क्या? क्या इसलिए वह इतने पैसे देकर गई बच्चों के हाथ में? सुधीर ने अपनी माँ को पूछा तो वो बोली, बेटा वह रिश्ते की क्या जो एक दूसरे के दिल की बात ना समझे। बेशक दूर रहते हैं लेकिन दिल से तो एक दूसरे से जुड़े हैं, कहकर वह मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, सच्चे रिश्ते, प्यार के रिश्ते वही होते हैं जो अपने आप दूसरों के दिल की बात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी से यही भी सीख मिलती है, अपने माँ बापों के ऊपर खर्चा करना, पैसे देना, इस बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। बिना सोचे ही अपने बुजुर्गों को पैसे देने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।